नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय श्री राम सुखदास जी के अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है कामनाओं के त्याग से शांति। हर कोई व्यक्ति शांति की तलाश में है और शांति कैसे प्राप्ति किया जा सकता है, इसका मार्मिक ढंग से उदाहरण दे करके यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। बड़ा अद्वितीय अद्भुत प्रसंग है। श्रवण करके हम भगवत सेवा आराधना में कैसे संलग्न अपने आप को अग्रसर रूप से स्थापित कर सकते हैं, उन सभी साधकों के लिए बड़ा ही सुंदर ये विषय है। तो श्रवण करें और आनंद लें। कामनाओं के त्याग से शांति। भगवत प्राप्ति के मार्ग में संसार के भोग और संग्रह की खास बाधा है। रुपयों के संग्रह को इतना अधिक आदर दे दिया है कि चाहे जीवन बिगड़ जाए, नरक में जाना पड़े, 84 लाख योनियों में जाना पड़े, अपमान, निंदा, बेइज्जती हो जाए, पर रुपये इकट्ठे करने की ही है। यह बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरा, जो भोग भोगना, सुख भोगना है, यह खास आफत है। इसके कारण मनुष्य अपने अनुभव का आदर नहीं करता, क्योंकि आदर की जगह रुपये और सुख भोगने की ले ली। अब भले ही कितना बातें सीख जाओ, अनुभव नहीं होगा। सीखकर आप पंडित बन सकते हो, बड़ा भारी व्याख्यान दे सकते हो, लेखक बन सकते हो, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिख सकते हो, परंतु जो महान शांति है वो नहीं पा सकते, उसका अनुभव नहीं हो सकता। सीखना और अनुभव करना बिल्कुल अलग अलग चीजें। रात दिन का फर्क है दिन दोनों में। अनुभव तब होगा जब भोग और संग्रह की कामना नहीं होगी। इतना रुपया और हो जाए, इतना और हो जाए, ऐसी कामना करते हैं, पर साथ एक कौड़ी भी नहीं चलेगी। एकदम खाली जाना पड़ेगा, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा। यह पहले भी अपना नहीं था और बाद में भी अपना नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष बात है। परंतु कहने सुनने से यह बात समझ में नहीं आती। जब व्याकुलता जागृत होगी, भीतर से भोग और संग्रह की उपरति होकर जलन पैदा होगी, तब यह बातें समझ में आएगी। जब तक रुपये और भोगों से सुख लेते हैं, तब तक यह बात अक्ल में नहीं आएगी। गीता में स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षण के आरंभ में और अंत में दोनों जगह संपूर्ण कामनाओं के त्याग की बात आई है। उपक्रम में भगवान ने कहा, प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थम मनोगतान, और उपसंहार में भी वही बात कही, विहाय कामान्यः सर्वान पुमां चरति निष्प्रियः। अर्थात भोग और संग्रह की कामना ही मुख्य है, और इसके आने पर तो सैकड़ों हजारों कामनाएं आ जाती है। ये कामनाएं मन का स्वरूप नहीं है, बल्कि मन में आया करती है, मनोगतान। इन सब कामनाओं का त्याग कर दें। यदि आज मृत्यु आ जाए तो मैं जी जाऊं तो अच्छा है, ऐसी कामना भी पैदा न हो। शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, पर यह जाने वाला है। जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दें। यदि पहले से ही नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच आदि न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक संत की बात हमने सुनी। विरक्त त्यागी संत थे। पैसा तो नहीं छूते थे और एकांत में भजन किया करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता, रोजाना भोजन आदि पहुंचाया करता। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूं। तो संत बोले कि भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा कि महाराज पीछे न जाने कोई सेवा करे या न करे,
मैं 20 रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो आप किसी से कह देना। बाबा जी ने नाना करते रहे, पर वह तो 20 रुपये गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया। पीछे बाबा जी बीमार पड़ गए और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहां रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ाऊ की खट 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 आवाज सुनाई दे। लोग सोचे कि बात क्या है। जब वह भाई आया तो उसे कहा गया कि वहां रात को खड़ाऊ की आवाज आती है, कोई भूत प्रेत है, पर किसी को दुख नहीं देता। वह रात्रि में वहां रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपये की तरफ मन चला गया था, अब इन्हें तो कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊं। बाबा जी ने रुपयों को काम में भी नहीं लिया, पर मेरे लिए रुपये पड़े हैं, इस भाव से ही यह दशा हो गया। अब वे रुपये वहां से निकालकर धार्मिक कामों में लगाए गए, तब कहीं जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की एक घटना हमने भी सुनी थी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था। उसके पास 1 रुपये से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे और अंतिम में वो मर गया। जहां उसके चिथड़े पड़े थे वहां लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर वहीं चिथड़े में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात क्या है। सांप को दूर फेंक करके चिथड़े में देखा तो उसमें से कुछ पैसे मिले। वो पैसे किसी काम में लगा दिए तो फिर वह सांप दिखने में नहीं आया। यह जो भीतर वासना रहती है बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहां वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है वहीं भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। आप बाहर से भले ही कितने बढ़िया बढ़िया काम करें, पर भीतर संसार की जो प्रियता या आकर्षण है वह खतरनाक है। इसलिए भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने की बात कही। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां चरति निष्प्रिय। निष्प्रिय का अर्थ है निर्वाह कैसे होगा, मेरे जीवन कैसे चलेगा, इस प्रकार भी परवाह मन में नहीं रखे। जीवन तो चलेगा ही। जिन कर्मों से शरीर मिला हुआ है उन कर्मों से उसका निर्वाह भी होगा। प्रारब्ध में न हो तो धनी व्यक्ति भी ज्यादा भोग नहीं भोग सकेगा, और प्रारब्ध में हो तो साधारण व्यक्ति को भी भोग मिल जाएंगे। नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा और मिलने वाला मिलेगा ही। मन में जो प्रियता है वह बाधक है, वह नहीं होगी तो भी रुपये वस्तु आदर महिमा आदि मिलेगी। निर्वाह की चीज तो अपने आप मिलेगी। आप जो आशा करते हैं यही गलती होती है। भीतर भोग और संग्रह की जो प्रियता है जिससे वे अच्छे लगते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी का त्याग होना चाहिए। त्याग नाम इसी का है। बाहर का त्याग भी अच्छा है, वो सहायक है, पर वास्तव में त्याग प्रियता का है। वह प्रियता ही जन्म मरण देने वाली और महान नरक में डालने वाली चीज है। भगवान ने 4 चीजों को त्याग बतलाया। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की स्प्रिया और मैं ऐसा हूं यह अहमता, जिसके कारण अपने में दूसरे की अपेक्षा विशेषता दिखती है। विहाय कामन्य सर्वान् पुमां सरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांतिर्मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्प्रिया, ममता और अहंकार, इन चारों का सर्वथा त्याग हो जाए तो अभी शांति मिल जाए। ये 4 महान अशांति पैदा करने वाले चीजें हैं। इनको तो त्याग नहीं चाहते और शांति पाना चाहते, ऐसा कभी होगा नहीं। कामनाओं के त्याग से ही कर्मयोग सिद्ध होगा। कर्मयोग के द्वारा सिद्ध हुए पुरुषों का नाम स्थित प्रज्ञ है।
उसके लक्षण बतलाते समय आरंभ और अंत में कामनाओं के त्याग की बात कही। कामना, स्प्रिया, ममता और अहंकार, इनका त्याग होने पर फिर एक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म निर्माण मृक्षति। अंत में न जाने कहां वासना रह जाए और जगह न रहे, पर शरीर में तो रह सकती है। इसलिए मनुष्य जितना सावधान रहे उतना अच्छा है। शरीर तो मूल चीज है, इसलिए इसमें अहमता ममता नहीं रहनी चाहिए। इसमें अहमता ममता होने से ही उसके निर्वाह की इच्छा होती है, पर इच्छा से तो शरीर रहेगा नहीं। जीने की इच्छा करते करते ही लोग मरते हैं। इच्छा करने में फायदा तो कोई होता नहीं है और नुकसान कोई सा भी बाकी नहीं है। मैंने खूब सोचा है, विचार किया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, कामना छोड़ने के लिए क्या करें? इसका समाधान है, अगर आपके मन में करने की है तो यूं करो, नाम जप करो और भीतर से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे से कामना आसक्ति छूटती नहीं। इस प्रकार हरदम भीतर से पुकारते ही रहो लगन से। वे प्रभु परम दयालु हैं, वो कृपा करेंगे। यह उपाय आप काम में ला कर देखें। उपाय तो कई है, पर जोरदार लगन होनी चाहिए। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।